व्यक्त पदार्थ ईश्वर नहीं। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे, महामोत्तम कुंज जासु वचन रवि करणे। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, जैसे शिशु को, छोटे बच्चे को एक ही विश्वास रहता है कि मेरे शुभ के लिए, सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए केवल मेरी माता ही है, उसी तरह भक्तों को साथ साथ मुझको भी यह विश्वास है कि मनुष्य के सब सुखों की एक ही माता है, इसके अतिरिक्त कोई दूसरी और नहीं। एक माता ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की भक्ति रूपा माता की गोद में जो अपने को रखता है वह अशुभ कभी नहीं देखता। यही जानकर, इसका दृढ़ विश्वास करके संतों ने संसार के लोगों के वास्ते जो शुभ बनाया है वह शुभ के हेतु ईश्वर की भक्ति को ही बतला दी। ईश्वर की भक्ति से मनुष्य शुभ ही शुभ देखता हुआ अंत में मोक्ष को पाता है। संसार के बंधनों में, जालों में फंसा हुआ मानव शुभ की मात्रा से अधिक अशुभ देखता है और अशुभ देखते हुए संसार के जालों में रहकर कभी नहीं तृप्ति पाता है। तो भक्तगण, संतजन कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति सब सुख देने वाली है। सब शुभ के लिए एक ही माता यही है। इस माता को अपना लो, इस माता की गोद में हो जाओ। इसी हेतु से हमारे गुरु महाराज ने ईश्वर की भक्ति का प्रचार जब तक उनका शरीर रहा तब तक उन्होंने किया, और हम लोगों को भी उन्होंने ही प्रचार करने का उपदेश दिया। तो दैनिक सत्संग और अखिल भारतीय वार्षिक सत्संग के द्वारा इसका प्रचार होता है। इसका मूल कारण गुरु आज्ञा है। तो मुझे इससे बड़ा विश्वास है। आप लोगों से मैं कहता हूँ कि ईश्वर की भक्ति अच्छी तरह से समझिए। जिन माता के गर्भ से आपने जन्म लिया है वह माता आपके वास्ते बहुत ही सुखदायिनी और शुभ में रखने वाली अवश्य है, परंतु भक्ति रूपा माता आपको जिस सुख में रखेगी वह सुख निराला है। भौतिक जगत का सुख जन्मदात्री माता अवश्य देती है, परंतु भौतिक जगत में केवल सुख ही सुख मिले इसका विश्वास न है। न कभी हुआ और न कभी होगा, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भौतिक पदार्थों में ऐसा गुण नहीं कि किसी को सुख स्वरूप कर दे ईश्वर, परंतु ईश्वर की भक्ति में यह गुण है। तो ईश्वर की भक्ति अवश्य करनी चाहिए। हम लोगों का देश जो प्राचीन काल से भारत कह के या आर्यावर्त कह के विख्यात है, वही देश फिर हिंदुस्तान कहा जाने लग गया। यह कलयुगी बात है। कलयुग का भी बहुत समय गुजर गया, तब की बात है। आप लोग जब कभी कभी कर्मकांड विषय के यज्ञ करने को होते हैं और करने लगते हैं तो आपके पुरोहित अवश्य ही उसमें आपके देश के नाम को याद करवा देते। आर्यावर्ते, भरतखंडे, जम्बू द्वीपे, ये सब नाम याद करवाते हैं, परंतु हिंदुस्तानी नहीं याद करवाते हैं। तो यह कर्मकांड की याद दिलवाना हमारे लिए बड़ा अच्छा। अपने शाविक नाम को हम जानते हैं, अगर यह नहीं होता तो आज पहले का नाम इस तरह गुप्त हो जाता कि जैसे अपने होकर किसी को स्वप्न में वह भूल जाए बिल्कुल। तो इस अपने नाम को भी आप लोग न भूले, और जब से अपना देश है तब से अपने कर्म का जो ग्रंथ है, परम ज्ञानमय ग्रंथ है, उसी को वेद कहते हैं। वेद के अंदर ईश्वर की मान्यता, ईश्वर में आस्था का बहुत जोरों के साथ विश्वास दिलाया गया है। वेद केवल यही बता देता है कि ईश्वर है,
है ईश्वर, है ईश्वर, सो नहीं, वेद बता देता है कि ईश्वर है। तुम प्रत्यक्ष में पा भी सकते हो, है, परंतु अव्यक्त है। व्यक्त पदार्थ ईश्वर नहीं, व्यक्त पदार्थ माया है, जो अव्यक्त है वह ईश्वर है। वह अव्यक्त ही नहीं रह जाएगा। अगर तुम उसकी भक्ति ठीक ठीक करो तो वह तुम्हारे लिए व्यक्त होगा। माया पदार्थ व्यक्त मालूम होता है इंद्रियों के ज्ञान में। इंद्रियां तुम्हारी देह के साथ साथ तुम्हारे सब अधीनस्थ चीजें हैं। इनके द्वारा तुम माइक तत्वों को ही जान सकते हो। माइक तत्वों को जानने का जो यंत्र है, उसी यंत्र से तुम निर्माइक तत्व को भी जानो। ऐसा विश्वास रखना पागलपन है। जिस यंत्र से तुम माइक तत्वों को जानते हो, वह यंत्र तुम्हारे शरीर के साथ साथ लगी हुई इंद्रियां हैं, बाहर और भीतर। यह ज्ञान मेरे गुरु जी ने मुझको सिखलाया। इतना ही नहीं, उन्होंने सिखलाया अवश्य, परंतु केवल उन्होंने ही सिखलाया सो नहीं, उन्होंने ही बतलाया कि यह ज्ञान वेदों का है। तो अव्यक्त ईश्वर जो मायातीत है, अव्यक्त है, इंद्रियों को प्रत्यक्ष कभी होने योग्य नहीं है। इंद्रियों में जो ज्ञान है वह ज्ञान तुम्हारा ही ज्ञान है। तुम अपने क्या हो इसको नहीं सोच समझ सकते हो। इसी वास्ते अपने को तुम समझते हो कि यदि इंद्रियां न हो मैं लूज हूँ, मैं ज्ञान रहित हो जाऊंगा, ऐसा कुछ समझते हो तो यह तुम्हारी बड़ी गलती है। इंद्रियों का खोल जैसे जैसे तुम्हारे ऊपर से उतरेगा वैसे वैसे तुम्हारा ज्ञान विशेष जगता जाएगा। यदि इंद्रियों के खोल सारे के सारे दूर हो जाएं, तुम ऐसे हो जाओ कि जैसे वस्त्रहीन शरीर, अर्थात तुम ऐसे हो जाओ कि तुम शरीर विहीन, केवल तुम ही तुम, अर्थात केवल आत्मा ही आत्मा। अगर ऐसा हो जाओ तो तुम सर्व ज्ञानमय हो, तुम सर्वज्ञ हो, तुमसे छिपा कुछ नहीं है। बिना यंत्रों के, बिना इंद्रियों के सब कुछ तुम जानते हो। तुम्हारा ज्ञान से बढ़कर ज्ञान नहीं है। अगर तुम अपना ज्ञान पा जाओ तो फिर तुमको कोई और सिखलाने वाले की जरूरत है यह नहीं मालूम पड़ेगा। तुमको इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी कि तुम किसी के पास जाकर पूछो कि यह बात कैसी है, यह बात कैसी होगी। व्यक्त किस तरह व्यक्त होगा यह तुमको पूछना नहीं होगा। ईश्वर अव्यक्त है, इंद्रियों के ज्ञान से बाहर है, इसी को कहते हैं अव्यक्त। राम स्वरूप तुम्हारा वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह, सोई सचिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बल धामा, व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोद शक्ति भगवंता, निर्मल निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा, प्रकृति पार प्रभु सबुरवासी, ब्रह्म निरिय विरज अविनाशी। यह ईश्वर का स्वरूप है। इसके वास्ते जो दर्शन करना चाहेगा वह अपने को बिल्कुल शरीर आदि से हटा ले। कहने में तो कुछ ऐसा लगता है कि हे बात है, लेकिन हे बात नहीं, बड़ी ऊंची बात है। तुम अपने को बिल्कुल नंगा कर लो। जो यह शरीर का पहनावा तुम्हारे पर रखा गया है, यह पहनावा बड़ा दुख कर है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, यह बड़ा दुख कर है। इन सब से रहित होकर चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार ज्ञान अधिकारी, इस स्वरूप में हो जाओगे। इस स्वरूप को फिर कहीं से खोज कर नहीं लाना पड़ेगा, न गुरु महाराज को जाकर कहना पड़ेगा कि हमको इसी स्वरूप में ला दीजिए। वह कहेंगे कि बच्चा तुम खुद साधन करोगे, तुम तो यह हो ही। ऐसा जब हो जाओगे तब अव्यक्त ईश्वर ऐसा व्यक्त होगा, जैसे इंद्रियों के सामने सूर्य भगवान व्यक्त हो जाते हैं।
रात भर व्यक्त रहते हैं और प्रातः काल होते ही सूर्य भगवान व्यक्त हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जो जन्मांध है उन बेचारों के लिए अव्यक्त मालूम पड़ते हैं। सूर्य या तो नहीं कर सकते हैं कि अपनी गर्मी से उसको बता दें कि हम सूर्य आ गए हैं और तुमको गर्मी मालूम हो रही है। संत लोग बतला गए हैं कि इस अव्यक्त रूप को जानने के लिए तुमको क्या करना है, ईश्वर की भक्ति करनी है। तो वह भक्ति कैसी होगी? सो तपसिलवार के साथ अच्छी तरह से संतों ने बतला दिया है, यह ठीक ठीक समझ लो तो ऐसा मालूम पड़ेगा कि कोई बहका नहीं सकता। इसलिए ईश्वर की भक्ति का प्रचार होता है। हमारा देश अनादिकाल से, जब से यह देश है, पहला दिन कब हुआ उसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए अनादिकाल से कह दिया, अनादिकाल से यह आस्तिक देश कहा जा रहा है, यह आस्तिक देश है। इसलिए वेद ज्ञान यहाँ प्रकट हुआ है। तो यह आस्तिक देश में ईश्वर का ज्ञान, यथार्थ ज्ञान होना चाहिए, न कि ऐसा ज्ञान कि जो ज्ञान कमजोर हो। इंद्रिय गम्य रूप को ईश्वर मानना कमजोर ज्ञान है। इंद्रिय गम्य रूप नहीं, इंद्रियों के ज्ञान से बाहर जो स्वरूप परमात्मा का है, परमात्मा को उसी स्वरूप में मानना है। यह ज्ञान एकदम मजबूत है। तो इस ज्ञान को सब लोग धारण करें। यह मत सोचो कि मैं हल चलाने वाला हूँ, उतना ज्ञान कहाँ पाऊंगा। अरे देखो तो कोई कुछ पैसा मांगता है और यह ज्ञान तुमको बांटता है, कोई मांगता है कुछ। बहुत जगह सत्संग होता है, सत्संगों में जाओ, यह ज्ञान पाओगे। नहीं पढ़े लिखे हो तब भी पाओगे, पढ़े लिखे होकर के भी जो भूलते हो तो भी पाओगे और अपनी भूल को समझ जाओगे। जो इस ज्ञान को नहीं पाता है, यदि वह ईश्वर की भक्ति में प्रवृत्त होता है, उसका प्रवृत्त होना वैसा ही है जैसे कि कोई मार्ग चलने में प्रवृत्त हो जाए, यात्री बन जाए, चलता जाए, लेकिन उसको पता नहीं कहाँ पहुँचना है, कहाँ को जाना है। जब यही नहीं पता कि कहाँ को जाना है तो वह किधर जाएगा, ना मालूम, भ्रमता भटकता, उसकी क्या गति हो जाएगी। इसलिए ईश्वर स्वरूप का ज्ञान पहले प्राप्त कर लो, फिर भक्ति मार्ग में प्रवृत्त हो जाओ। और वैसी बात नहीं, इतनी ही बात समझ लो। श्री राम ने बहुत समास रूप में मुक्तसर में लक्ष्मण जी के पूछने पर कि माया किसको कहते हैं, तो उन्होंने बहुत समास रूप में कह दिया कि इंद्रियों के ज्ञान में, मन के ज्ञान में जो आवे सब माया है, बस जाओ। वो गोचर जहाँ लगी मन जाई, तो सब माया जाने हो भाई। अब सब इंद्रियों का ज्ञान छूट गए, बाकी क्या रहा? तुम्हारा निजी ज्ञान, तुम्हारे ज्ञान से सब इंद्रियों में ज्ञान है, तुम्हारा अपना निजी ज्ञान कुछ नहीं है। यह कभी मत समझो, तुम्हारा अपना निजी ज्ञान बड़ा विशाल है। पूर्ण से जो निकलता है वह भी पूर्ण है, बाकी बचता है वह भी पूर्ण। एक अजीब बात है, पूर्ण से जो निकलता है वह भी पूर्ण, और पूर्ण तो अपना पूर्ण है ही। निकलने से जो बच जाता है वह भी पूर्ण, वही तुम निकलते हुए पूर्ण हो, लेकिन अपने को नहीं पहचानते, तो यही बात है। हम लोग समझते हैं कि अग्नि पुंज से एक चिंगारी में अग्नि भी कम, चमक भी कम और दाहक शक्ति भी कम, लेकिन ईश्वर ऐसा नहीं है। उसकी चिंगारी ऐसी नहीं है, उसमें तो स्वयं ईश्वर में जो गुण है, उसके कण कण में वही गुण है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अंश कह करके
कुछ दर्जा हो गया अंश, कह के कुछ कम गुण हो गया सो नहीं है। अगर उस तन को पहचान जाओ अर्थात अपने तई को पहचान जाओ तो यह अच्छी तरह से समझ जाओगे कि पूर्ण से यह कम गोया जरा सा जो लिया सो भी स्वरूपता वही है, वही गुण है, बाकी बचा हुआ भी पूर्ण ही है। और वह जो पहले से पूर्ण है सो तो पूर्ण है ही। वैदिक ग्रंथ को जो पढ़ते हैं वे जानते हैं इस बात को। तो ईश्वर की भक्ति करो। ईश्वर की भक्ति करने के लिए ईश्वर स्वरूप का पहले अच्छी तरह से निर्णय जानो और तब भक्ति क्या हो सकती है इसको ठीक ठीक समझ कर वैसा कुछ करो। यह सत्संग इसलिए नहीं होता है कि सुन लो बस, बहुत तो याद रखो, इसलिए नहीं कहा जाता है। इसके लिए सत्संग कभी सुखी नहीं है। यह सत्संग सुखी है तब जो सुनो अपने में रखो, अनुकूल चलने के लिए कोशिश रखो। शुरू तो कर दो, शुरू करो, आरंभ करो, आहिस्ता आहिस्ता भी चलोगे तो कभी न कभी पूर्णता को पहुंच जाओगे। यही बात है। यह प्रवचन अखिल भारतीय सतमत सत्संग के 61वें वार्षिक महाधिवेशन के अवसर पर दिनांक 1/3/1969 ईस्वी अपराह्न कालीन सत्संग के अवसर पर हुआ था। बोलिए सर गुरु महाराज की जय।